हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का कॉमन सवाल जो मेरे से लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या कोविड ट्रांसमिशन एयरबॉर्न है, और अगर ऐसा है तो हमारे को क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो इसके जवाब में मैं ये बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू अ वेरी रेप्यूटेड जर्नल जिसका नाम द लैंसेट है, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है थ्रू सॉलिड 10 रीजंस कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो एयरबॉर्न हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो हम आज तक समझते आ रहे थे कि जो कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो दो तरीक़ों से होता है, ड्रॉपलेट से और डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ विद द कंटामिनेटेड थिंग्स ऑफ द सिक पर्सन, उसमें तब्दीली आ चुकी है और ये एयरबॉर्न से ट्रांसमिट होता है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझाना चाहती हूँ एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में, जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो एक ऐसा काइंड ऑफ ट्रांसमिशन है जहाँ पे जब बीमार आदमी खांसता है या बात करता है या मुंह की कोई भी हरकत करता है, उसके मुंह से छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो अच्छे खासे बड़े रहते हैं, 20 माइक्रोमीटर से बड़े साइज़ के रहते हैं। सिंस वो बड़े रहते हैं, हैवी रहते हैं, तो वो मुंह से निकलने के बाद ग्रेविटी की वजह से थोड़ी डिस्टेंस बीमार से दूर चलते हैं, अराउंड 2 मीटर्स की डिस्टेंस पे चलते हैं और सरफेस पे, ग्राउंड पे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसलिए ये बताया जाता था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने से और बीमार के अतराफ़ की कोई भी चीज़ टच नहीं करने से हम इस ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकते हैं, और इसलिए हैंड सैनिटाइजेशन भी बताया जा रहा था। मगर अब अगर ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है तो एयरबॉर्न में क्या होता है, जब जो बीमार आदमी है जब खांसता है या बात करता है या कोई भी मुंह की हरकत करता है तो उसके मुंह से बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं जो लेस देन 10 माइक्रोन इन साइज़ रहते हैं। सिंस ये पार्टिकल्स जो रहते हैं लाइट रहते हैं, तो ये बीमार के मुंह से निकलने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, एयर करंट में ट्रैवल कर सकता है और उसके अतराफ़ के एयर में सस्पेंडेड रह सकता है काफ़ी देर तक। अगर बीमार आदमी वहाँ से चले भी गया और कोई दूसरा इंसान आके वो स्पेस में रहेगा तो वो इनहेल करने से उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ड्रॉपलेट में बीमार के रहते हुए ट्रांसमिट होने के चांसेस थे, मगर एयरबॉर्न में बीमार के वो जगह से जाने के बाद भी दूसरे किसी इंसान के इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की वजह से ये देखा जाता है कि इन्फेक्टिविटी और ट्रांसमिशन रेट जो है कोविड इन्फेक्शन की बढ़ सकती है। तो अब ये कॉन्सेप्ट को लेके अब मैं आपको बताऊंगी कि हमको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वेदर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो उनके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए टू बी सेफ़। तो हमारे को दो चीज़ों का ख़ास तौर पे बहुत अच्छा ख्याल रखना है। नंबर 1, आपका क्वालिटी ऑफ द पीपीई इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो यूजुअली जो हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं वो मास्क है, तो आपको ख़ास तौर पे आपके मास्क की क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना है। बेहतर है कि आप जो क्लॉथ मास्क जो है उनको यूज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने ये आपको बताया है कि जो इसका जो पार्टिकल साइज़ रहता है बहुत छोटा रहता है वो, और यूजुअली क्लॉथ मास्क को पेनिट्रेट करके इन्फेक्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या यूज़ कर सकते हैं आप, N95 मास्क या KN95 मास्क जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपने घर से बाहर जाते, ख़ास तौर पे अगर आप क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल करते वक्त आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो आपके फेस पे प्रॉपरली फिट हो रहा है। फिट टेस्ट करने के बाद ही आप अपने घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ ये N95 मास्क यूज़ करना भी वेस्ट हो जाएगा अगर फिट टेस्ट आप पास नहीं कर रहे हैं तो। सेकेंड चीज़ ये है N95 मास्क के रिलेटेड, क्योंकि ये कंपैरेटिवली अदर मास्क की वजह से कंपेयर में थोड़े महंगे रहते हैं। तो मैं एक टिप बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आप 2 मास्क खरीद सकते हैं और फर्स्ट डे पे आप उसको जब यूज़ करेंगे, जब घर वापस आएंगे तो आप उसको निकाल के एक पेपर बैग में रखिए और स्टेपल करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप दूसरा मास्क यूज़ करिए। थर्ड डे पे आप फर्स्ट मास्क को अगेन पेपर बैग से निकाल के आप अगेन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस रोटेशन को आप करते जाइए जब तक कि वो मास्क यूजेबल कंडीशन में, अराउंड 1 मंथ आराम से वो चल जाएंगे। इस तरीके से आपका N95 यूजेज जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक और बात N95 मास्क के बारे में ये है कि कुछ लोग इसको लेके कंफर्टेबल नहीं ब्रीथ कर पाते हैं, उनकी काफ़ी लेबोरियस ब्रीदिंग होती है और वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनके लिए कंपैटिबल नहीं रहता है N95 मास्क। उनके लिए मैं ये बताऊंगी कि आप डबल सर्जिकल मास्क पहन के भी बाहर जा सकते हैं। डबल क्लॉथ मास्क नहीं, डबल सर्जिकल मास्क पहन के ही बाहर जाइए अगर आप N95 मास्क यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टिप फॉर एयरबॉर्न प्रिकॉशन ये रहेगी कि जैसे मैंने बताया कि जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट रहते हैं और वो ज़्यादातर एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, अगर बीमार आदमी वो जगह को छोड़ भी दिया जाता है, इसलिए ये कोशिश करिए कि आप इंडोर स्पेसेस में कम रहे, मतलब जो नॉन वेंटिलेटेड रहते हैं, एसी के स्पेसेस जो रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, कंपैक्ट रहते हैं, उनमें रहने की कम कोशिश करिए, जैसे मॉल्स, क्लोज शॉप्स, वर्किंग स्पेसेस जहाँ पे एसी कंटिन्यूसली चलते रहता है, तो ऐसी जगहों पे रहना अवॉइड करिए। आपके घर में भी वेंटिलेशन का रहना काफ़ी अच्छा, बहुत ज़रूरी है। आपके दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखिए, एयर करंट्स को आने दीजिए, सनशाइन को आने दीजिए, ताकि ये जो एयर करंट से अगर कोई कोरोना वायरस अंदर घुस भी गया है तो एयर करंट के साथ ये बाहर, आपके घर से बाहर चले जाएगा। तो इन शॉर्ट जो है आपके घर की, आपकी किसी भी वर्किंग स्पेस की जो है वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए। नेक्स्ट टिप ये है कि आप जैसे पहले से ही करते आ रहे हैं कि क्राउडेड प्लेसेस को है बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जाना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को सराहने के लिए और आपकी क्वेरीज़ मेरे को भेजने के लिए। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।